आइए देखते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी विशेष रूप से झारखंड से सटे इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर किसानों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की। इसमें सस्ते कृषि उपकरणों की उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ किया। इसमें उद्योगों के लिए रियायतें और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर सरकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राज्य के शिक्षक संघों ने नई शिक्षा नीति के तहत किए गए प्रावधानों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये नीति शिक्षकों और छात्रों के हितों के खिलाफ है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवाएं शामिल हैं। खनन नीति में किए गए संशोधनों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस जारी है। विपक्ष ने इसे आदिवासी हितों के खिलाफ बताया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्वरोजगार योजनाओं की घोषणा की। इनमें कौशल विकास और वित्तीय सहायता शामिल है। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की है। विपक्ष ने सरकार पर कृषि ऋण माफी योजना को सही तरीके से लागू न करने का आरोप लगाया है। किसानों ने भी इस योजना में कई खामियों की ओर इशारा किया। मनिया सम्मान योजना 56 लाख महिलाओं के खाते में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा सभी को 2500 भेज दिए गए हैं। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की है। इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस योजना का लाभ अधिक परिवारों को मिलेगा। विपक्ष ने सरकार पर झारखंड में बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन की गति धीमी होने पर सरकार की आलोचना हुई है। सरकार ने इस योजना को तेज करने और नए रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। झारखंड सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त जांच शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में गर्भावस्था और स्त्री रोग से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर।